नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा, जिसमें हम आप सबको रूबरू कराते हैं जनता से या प्रतिनिधियों से या दूसरे समाज सेवियों से। ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं एक महान व्यक्तित्व के धनी संदीप जी। इनके बारे में ज़्यादा हम क्या ही कुछ बताएं, या झांसी हो या पूरा बुंदेलखंड हो, सब रूबरू हैं इन लोग इनसे। बाकी जो भी प्रश्न हैं वो चर्चा के दौरान क्लियर हो जाएंगे। तो संदीप जी, पहला प्रश्न आपसे हमारा ये है कि आपके व्यक्तिगत जीवन से है कि आप अपना जन्म स्थान और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? हमारा जन्म स्थान झांसी है और प्रारंभ शिक्षा हमारी ससुबाल मंदिर जी से हुई है जी जी। और झांसी में ही पढ़े लिखे हैं हम लोग। मैं चर्चा से पहले बता दूं आप सबको कि समाज सेवा के तहत संदीप जी को अमेरिकन रॉयल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये उपाधि जो आप संबोधित कर रहे हैं संदीप सरावगी को मिली है। ये हमारी समझ में इसलिए नेगेटिव है क्योंकि ये उपाधि हमें नहीं मिली, ये हमारे झांसी वासियों को मिली है, हमारे बुंदेलखंड वासियों को मिली है। और हमारे जो लोग हैं झांसी के, जिनके प्यार और जिनकी जो ताकत है हमारे साथ, ऊर्जा जो देती है हमें, उसकी वजह से जो भी सम्मान जब मतलब हमें मिला है हमारे झांसी वासियों को, तो वो एक ही बात है। क्योंकि जब सवर्त हमने झांसी की पब्लिक पे निछावर कर दिया है तो इसमें हमारा कुछ रह गया है, जिस शायद संबोधन ही गलत लगता है हमें। तो इसमें तो जो कुछ है हमारे झांसी वासियों का है और उन्हीं के लिए यह उपाधि है और उन्हीं के लिए हर्ष का विषय है। हम तो एक माध्यम है और वो भी माध्यम तब बन पाए जब आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर सब लोगों का, तब इतना माध्यम है हमें। क्या अभी तक किसी ने आपका सामाजिक स्वभाव के कारण किसी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है? हाँ, उठाया है। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि क्या होता है, कई गंदे लोग भी होते हैं ज़िंदगी में जी जिनके संग आप अच्छा करते हैं लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं वो आपके अपोजिट में करते रहते हैं, लेकिन इन बातों का इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जब जगदम्बा का आपके ऊपर आशीर्वाद होता है, तो माता रानी का, हम लोग हिंदू धर्म से हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। बस ये मान के चलो आप। गंदे लोग तो मिलते ही हैं, अच्छे अच्छे लोग मतलब, लेकिन अच्छों की संख्या ज़्यादा इसलिए कह सकते हैं आप कि जिन लोगों का मतलब प्यार और आशीर्वाद हमें देखने को मिलता है जब हम जाते हैं तो वो तो अब गंदे लोगों के लिए क्या कहें यार बॉस, गंदे तो गंदे ही होते। जहाँ तक हमें पता है कि आप 22 से 23 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, और समाज सेवा की आड़ में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो चाहे किसी दूसरे तौर पे हो। तो लोग कैसे पहचानें कि असली समाज सेवी कौन है? भाई साहब, जब आप काम करते हैं किसी के पक्ष में और उसमें जब कोई स्वार्थ नहीं होता है, तो सामने वाला अपने आप ही पहचान लेता है कि मतलब कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि अभी तक तो आपने यही देखा होगा कि अपनी जेब से या अपनी व्यवस्थाओं से या अपनी जमा पूंजी से किसी के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, एक केला दे के या एक कंबल दे के फ़ोटो खिंचवा लें 10-12 लोग, वो तो अभी तक अपन लोग देखते हुए आए हैं। लेकिन जिस तरह की समाज सेवा की ज़रूरत है हमारे झांसी वासियों को या नगर वासियों को या देशवासियों को, उस तरह की सेवा में अभी तक शायद हमारी समझ में दिखा नहीं कोई। जब अगर दिखता तो ऐसा क्यों है कि आवाम या पब्लिक सारी हमारे संग में चलने लगी, या जहाँ पे जाओ वहाँ पे मतलब एक कोई भी बहन कह देती है संदीप भैया आओ यहाँ बैठो, या कोई माँ बेटा कह के संबोधित करती है, जबकि वो लोग हमारे लिए अपरिचित होते हैं। लेकिन परिचय तब निकलता ना, हाँ ये झांसी के हैं, कहीं भी मिल गया या उन्होंने गले लगा लिया या प्यार कर लिया, तो वहाँ देखने को मिलती है। ये फॉर्मेलिटी की ज़िंदगी से तो हम लोग वैसे ही दूर हैं। पिछले जो आप कह रहे हैं 22-23 साल से सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करते समय फ़ोटो खिंचवाने का इसका हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं कभी। हम खुद ही मना करते थे पहले कि हम पसंद नहीं करते ये सब चीज़ें। लेकिन जब कोरोना काल में स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई तो फिर निकल कर आने पड़ा हमें सामने। और सामने आने के बाद सबसे पहले ऑक्सीजन का प्लांट भी हम ही डाल रहे थे, क्योंकि जनता के जो आंसू थे उस समय देखे नहीं जा रहे थे। और भी व्यवस्थाएं हमने की, और उन व्यवस्थाओं को गिनाना हम इसलिए उचित नहीं समझते हैं क्योंकि जिनके लिए की वो हमारा परिवार है। झांसी के लोग, झांसी के हमारे माँ बहन है, सब हमारा घर परिवार है। तो हम किसी का नाम लें, किसी का दुख हम हम पॉजिटिव नहीं समझते अपने आप में, क्योंकि इसका दुख देखने को मिला है हमें। जब जैसे सिविल हॉस्पिटल में हम सागर गेट के हमारे साहू जी जल गए थे, मियाँ बीवी कोरोना काल में, तो उनकी मिसेज मर गई, एक्सपायर हो गई थी।
तो जब हम उनके अस्पताल में पहुंचे तो उनके बेटे के जब सिर पे हाथ रखा तो 70-80% जला हुआ व्यक्ति जब उठ के बैठ गया तो हमने कहा बाबूजी आप उठे क्यों, आप लेटो, आप जले। तो उनके मतलब वो जो खाल जली हुई थी उस पर जो आंसू गिरे तो वो हमसे जब ये शब्द बोले कि भाई साहब इस कोरोना काल में हमारे घर के लोगों ने हमारे बच्चे पे हाथ नहीं रखा और आपने आके जो हाथ रखा है इसलिए रोना आ रहा। तो व्यक्तिगत हम लोगों से मिलते हैं, हमने उनकी समस्याएं देखी हैं, हमने उनकी परेशानियां बहुत करीब से जानी हैं। तो नाम लेना तो खैर किसी का भी उचित नहीं समझते हम, लेकिन ये तो आने वाले समय में पब्लिक बताएगी कि वास्तविकता में सच्चा हमदर्द कौन कहलाता है या सच्चा व्यक्ति कौन है या किसके साथ कैसे हम चलना है। जी, झांसी क्षेत्र में कहें या पूरे बुंदेलखंड में आपकी छवि एक महिला प्रहरी के रूप में चर्चित है। तो मतलब इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और आगे की रणनीति क्या है, अभी तक क्या कर चुके हैं? बहुत कुछ कर चुके यार। अपनी सबसे पहले तो ज़िंदगी में अपनी माँ को बहुत दुखी देखा, छोटे थे हम लोग, बहुत परेशानियां देखी। तो और ये लगता है हमें कि घर परिवार को संभालने वाली, हमें संभालने वाली हमारी बहनें, हमारी माँ, मतलब सबसे बड़ा दायित्व है जो मातृ शक्ति है उसका। अगर वो संतुष्ट है या उसके हित में हम कुछ कर पाए, क्योंकि तो उसे सबसे पहले चयन हमने यही किया था। जो 5 करोड़ 5 लाख का जो इंश्योरेंस सबसे पहली बार हमने दिया था वो मातृ शक्ति को सोच के इसलिए दिया था कि जिस घर में परिवार में मतलब जिनके हस्बैंड की एक्सपायर हो गए या जिनके बच्चों को कुछ हो गया तो उनकी स्थिति यह रही कि उन्हें एंड में संभालने के लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ती है और अर्थ उस समय सर्वोपरि होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ना रिश्तेदार ना लोग पैसा नहीं देते या अर्थ नहीं देते या अर्थ की व्यवस्थाएं नहीं करते, जो देखा गया है हमारे। तो यह सोचते हुए कि हमारी बहनें, हमारी माता या हमारे से जुड़ा हुआ जो वर्ग है या हमारे झांसी के लोग हैं, इनके लिए कुछ ऐसा करना है कि इन्हें कोई की ज़रूरत ना रहे। मतलब अभी तो अपन ने खैर पॉलिसी दी और कुछ दिनों में अपन 1100 बहनों को 55 करोड़ का भी इंश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन ये सब भी छोटी बातें हैं। मतलब कुछ वास्तविकता ये है कि कुछ बहुत अच्छा करना है कि जीवन में हमारी मातृ शक्ति, हमारी झांसी की बहनों को, माताओं को कभी किसी का मतलब आसरा ना लेना पड़े। अगर उनकी मतलब एक वजह और है यह बात कहने की। अभी कुछ दिन पहले ITI वृद्धा आश्रम है, उसमें हम छोड़ने गए थे। एक माँ आई थी हमारे घर पे कि भैया हमारे घर वालों ने निकाल दिया, हम परेशान हैं। तो जब उसे छोड़ने गए तो वो उसका एक लड़का एक्सपायर हो गया था कोरोना काल में। तो वो रोते हुए बोली, उसके लड़के का नाम धर्मवीर था। तो वो हमने मम्मी मम्मी कह के उसे संबोधित किया या उसे प्यार किया या उसकी जो व्यवस्थाएं थी वो की, उसे छोड़ने गए हम वहाँ पे। तो उसने वहाँ पे बहुत बड़ी बात की थी कि हम भगवान ने हमसे हमारा बेटा धर्मवीर ले लिया और अब हमें आपके रूप में धर्मवीर लौटा भी दिया। तो कितनी बड़ी बात थी ये कि मतलब कोई माँ जिसका जवान लड़का ख़त्म हो गया वो सबके सामने एक बात कह रही कि भगवान ने अगर धर्म भी लिया तो हमारा ये बेटा लौटा दिया। और इस बात पे उसने हमें बहुत प्यार दिया, गले से लगने लगी, बहुत रोई वो, हम लोग भी आंखें नम हो गई थी। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जैसे अब वो माँ अकेली हो गई तो या कोई बहन या किसी की शादी हो गई या किसी की संगे कोई परेशानी आती है तो उन बहनों को, उन माताओं को भविष्य में लगना चाहिए कि एक भाई है हमारा। इसका सबसे बड़ा आपको उदाहरण हम देने जा रहे हैं कि अपन लोग जो गरीब परिवार होता है या एक आम परिवार होता है या आप लोग हम लोग भी हैं, तो जब बेटिया की या अपनी बहन की जब शादी होती है तो उसमें बहुत सारे दायित्व होते हैं। ब्रीफ केस लगाना, खाना देना, उसमें तो एक दायित्व ब्यूटी पार्लर का भी होता है। आगामी समय में हम एक ऐसा ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं और अभी प्रेजेंट टाइम पे भी अगर कोई बहन हमसे कहेगी तो हम तैयार हैं कि उसका जो उस दिन का शादी के जोड़े में मतलब जो ब्यूटी पार्लर खर्चा होता है वो मैं निर्वाह करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो पैसा बचेगा, लेकिन जब वो जाएगी तो उसके पैर मैं धोऊंगा और मैं उल्टी गिफ्ट दूंगा उसे, जिससे उसे ज़िंदगी में यह ध्यान रहे कि हमारे संदीप भैया हैं झांसी में। इस तरह के काम करने के लिए थोड़ा सा चलते रहते हम, और क्या है। जी, कोविड के समय से सभी मतलब भयावह तरीके से सभी परिचित हैं। जब हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे थे आपके बारे में तो तब पता चला कि आपने ऑक्सीजन प्लांट के बारे में यहाँ लगाने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। क्या कारण रहे वो? उस समय माननीय आंध्रा वामसी जी हमारे DM थे और सच्चाई ये है कि उस आदमी के विषय में कुछ भी बोलना इसलिए गलत होगा क्योंकि कोरोना काल में उनका परिवार भी कोरोना डैमेज था।
जी जी लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे झांसी में जो सेवा की वो एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में बढ़िया सेवा की। लेकिन जिस समय हमारा आनंद वंशी जी से बातचीत हुई थी तो उस समय वो हमसे ये चाहते थे कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर कॉरिडोर के पास आप अपना वो लगा लें, सेटअप लगा लें या जे ऑक्सीजन प्लांट लगा लें। तो हमने उनसे ये कहा कि क्योंकि इतने दूर कोरोना काल में जब हमारी मम्मी बहनें रोती हैं जब बाहर निकलते घर के और 100 किलोमीटर दूर जाएंगे आएंगे तो ये तो संभव है नहीं, इतने तेज कोरोना फैला था, तो आप यहीं अगल बगल हमें ज़मीन अवेलेबल करा दो। तो उन्होंने कहा देखते हैं। उसके बाद फिर हमारी उनकी मतलब बात वो आई गई हो गई, मतलब वो ना ज़मीन दे पाए और ना मैं वो प्लांट डाल पाया, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं तो अपन कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन प्लांट डालना था तो उस समय पूरा प्रोजेक्ट बना लिया था, सीएमओ को दे दिया था। जिस घर में हम रहते हैं मतलब जब जो प्रोडक्ट अपन खरीद रहे थे, ऑक्सीजन प्लांट ले रहे थे तो उसे फाइनेंस करा रहे थे, तो यह घर भी हमने उसमें गिरवी रख दिया था। लेकिन ज़मीन की व्यवस्था ना होने के कारण थोड़ा सा वो उस समय नहीं, जैसे अभी ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है इसको लेके अगर ऐसी कोई आगे आपको मौका मिलता है तो दोबारा से ऐसा कुछ है विचार? दोबारा से तो ये विचार है यार दोस्त कि अगर अपन जिंदा हैं और हमारे ज़िंदा रहते रहते अगर हम कुछ कर जाएं, किसी के आंसू पहुंच लें, किसी की सहायता कर लें, तो इसमें हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है मेरे भाई, क्यों होता है कि जब हम छोटे थे तो हमारी निगाह, हम भी ऐसी जगह मतलब हमारा जो मकान है वो बहुत वैसी स्थिति में था कि पानी ऊपर से गिरता था, छत पे रेंडिंग नहीं थी, मम्मी बर्तन लगाती थी तो उनकी जो उंगलियां थी वो गल गई थी। तो उस समय हम लोगों का भी चेहरा एक ऐसे चेहरे की तलाश करता था कि कोई हमारी सहायता करे। लेकिन उस समय जब कोई नहीं आया, या आए भी तो एक आध दो जन ऐसे हैं जो वास्तव में रिश्तेदार भी हैं, मतलब एक आध ही जन है जो हमारे काम में आए और जो आए हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। हमारे भाई साहब हैं, संतोष भाई साहब हैं नवाड़ी के, मतलब बहुत ही हमारे पिता की बात दूसरा दायित्व उन्हीं ने संभाला। तो उस समय हमने ये कसम खाई थी कि हर उस परेशान आदमी के लिए वो चेहरा हम बनेंगे। जी हमारी मतलब खुद का जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो ही हमारे लिए प्रेरणा है, कोई दूसरा प्रेरणा नहीं है कि अगर हम किसी काम में आ जाए बहुत। इसीलिए ये शादी ब्याह, अच्छे बुरे, दुख सुख, गरीब लेडीज, इसी में हम लगे रहते हैं और अपना जीवन इसी में समर्पित कर दिए हैं। और भविष्य में भी अगर ऐसा हमें लगता है कि किसी को कोई ज़रूरत है, किसी की कोई महामारी में या कोई परेशानी है, हम तो उसके साथ खड़े ही हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे कार्यकर्ता या किसी मतदाता या प्रशंसक के रूप में आप किस राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं? यदि आपका उत्तर बीजेपी है तो क्या आपकी जो समाज सेवा सिर्फ हिंदुओं या सवर्ण जातियों तक सीमित रह जाएगी? नहीं, हिंदू हैं हम, सनातन की धर्म करना हमारा प्रमुख और सबसे पहला कर्तव्य है कि हम सनातन की वो करें। लेकिन बीजेपी, बासपा, सापा या कांग्रेस से हमें कोई मतलब रहा ही नहीं, क्योंकि हम तो एक समाज सेवी हैं। हमारे लिए चारों पार्टी के लोग, हमारे लिए झांसी की जनता का हर समाज का आदमी, वो कोई समाज से बिलोंग करता हो, वो हमारा अपना है। आने वाले समय के लिए कहा कि आने वाले समय में अगर बीजेपी का ये समर्थन या उस राजनीतिक दल का आप समर्थन करते हैं तो? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी विशेष पार्टी की हैं या विशेष पार्टी का समर्थन करेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अभी समाज सेवा कर रहे हैं। भविष्य में अगर हमें ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से हमारी विचारधारा मिल रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या बुराई है। आपके बारे में एक अफवाह है शहर में कि सदर विधायक और आपके बीच अनबन है, क्या वो एक पारिवारिक अनबन है या कोई दूसरा इसका कारण है? जिसने भी ये आपसे ये कहा है कि हमारे और माननीय विधायक जी रवि शर्मा जी के बीच में अनबन है, या तो वो मूर्ख है या वो वास्तविकता में उसे ज्ञान नहीं है। क्योंकि आज तक की डेट में हमारे और माननीय रवि शर्मा भाई साहब जी के संबंध को एक आध साल नहीं है, कईयों साल हो गए, 20, 25, 30 साल से, जब छोटे थे तब संबंध है। और वो हमारे लिए बड़े भाई के रूप में, और जहाँ भी वो मिलते हैं आप ऐसी जरूर कैच करना है कि हम उनके चरण छूते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, क्या भविष्य में करना चाहते हैं, इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पर्सनल जो हमारे उनके बीच में है वो छोटे और बड़े भाई का है, प्यार है, इसमें कोई और बात है ही नहीं। मैं जब जिसको बड़ा भाई मान रहे हैं उससे मेरी क्या की बुराई यार मेरे भाई। नहीं, जैसे अभी शहर में ये अटकलें लगाई जा रही हैं, आपको एक राजनीतिक तौर पे एक विकल्प की ओर की तरह देखा जा रहा है, तो मतलब ये कितना सही है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये यार ये पब्लिक देख रही रहा, नहीं हमने तो नहीं कहा आज तक, हाँ वही तो चीज़ पे नहीं कहा, किसी पार्टी की शपथ नहीं ली, लेकिन फिर भी पब्लिक अगर हमें देख रही तो ये तो पब्लिक का प्यार है।
जिसकी हमने सहायता की होगी, जिसके साथ में हम लगे होंगे या जिसके लिए हम प्रेरणा स्रोत होंगे, वो आदमी ये जरूर चाहेगा कि संदीप सरावगी राजनीति में भी आए, क्योंकि सबको मालूम है कि हम जो सेवा कर रहे हैं कब तक कर पाएंगे। आज जिस सोफा पे बैठे ये भी दे देंगे, जो टेबल बैठे तब भी, फिर भी लेकिन सेवा तो जिंदगी में करना है। तो बिना राजनीतिक सहारे के जिंदगी सेवा करना असंभव है। लेकिन अगर कोई अपने को बैकग्राउंड मिलती है या अच्छे लोग मिलते हैं जो हमारा सहारा बने और हमारे साथ साथ हमारे झांसी वासियों को सहारा बने, और अगर हमारे अपने झांसी के नगरवासी हमारे लोग कहते हैं कि नहीं जी ठीक है, तो वो निर्णय में तो हमें जी नहीं है। अगर वो कहेंगे नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना, क्या बुराई है? कोई जरूरी थोड़ी है राजनीति करने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। माननीय लोग जो भी झांसी के बने वो आशीर्वाद रखें तो भी मैं सहायता कर सकता हूँ। मेरा संकल्प सिर्फ एक है मेरे भाई, जिस तरह से जिंदगी में हमारी आंखें तलाशती नहीं दूसरे के लिए कि कोई सहायता करे, दूसरा जब वो आंखों से तलाश रहा हो तो उसके सामने एक सूरत होना चाहिए, एक मूर्त होना चाहिए, वो है संदीप सरावगी। इसके अलावा मेरा अभी तक की डेट में कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। अगर हमें तुलसी पूजा करना तो हम करेंगे, और हमें अगर अन्य समाज में जाके पूजा करना पड़ी तो हम करेंगे। SC BC DC ये शब्द हमारी समझ में हमें टेंशन देते। इंसान और इंसानियत से सबसे बड़ा नाता है हमारा, और इसके लिए हम एक बात कह सकते हैं कि दलों से नहीं दिलों से नाता है हमारा। जी, वैसे चर्चा अब अंतिम पड़ाव पर है और आखिरी प्रश्न हमारा ये है आपसे कि आप झांसी शहर वासियों के लिए या और दूसरे लोगों के लिए आप और क्या कहना चाहेंगे, उन्हें और क्या करना चाहिए अपने जीवन में? झांसी के समस्त नगरवासियों से सिर्फ एक आवाज़ देना चाहते हैं हम इस चैनल के माध्यम से, आपके क्वेश्चन के माध्यम से, कि ज़िंदगी में दलों में मत बटो। उस आदमी की तलाश ज़रूर करो जो वास्तविकता में तुम्हारे काम में आ सकता है, क्योंकि आने वाले आपके भविष्य, आपके बच्चों को रोज़गार की ज़रूरत है। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ों की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है। जो भी पार्टी, जो भी सत्ता, जो भी आपके अपने लोग इस बात को पूरा कर सकें उनका साथ दो, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान में से भूतपूर्व मुख्यमंत्री कह गए थे कि हम पत्रकारों को प्लॉट देंगे, नहीं दे पाए। वो काम बिना किसी सरकारी सहायता के मैं स्वयं संदीप सरावगी कर रहा हूँ। और अपने यहाँ कुली जो देश में 19,700 हैं, उत्तर प्रदेश में 3,000 कुछ हैं, झांसी में 200 हैं, उन कुलियों को भी कुली कॉलोनी दे रहा हूँ। मात्र 30 फुट की रोड पर 1,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट 50,000 रुपये में विथ रजिस्ट्री। और इस तरह से अगर सब लोगों के लिए भी मैं कर सकता हूँ, रोजगार की व्यवस्था भी कर सकता हूँ। लेकिन हमारा काम समाज सेवा का है। अगर आपकी निगाह में कोई और आदमी इस काम को करे तो यकीनन मैं संदीप सरावगी स्वयं उसके चरण छूँगा। मैं सिर्फ इतना सा आवाज़ देना चाहता हूँ कि अपन को ये पहचानना पड़ेगा कि अपने झांसी की तरक्की, हमारे बुंदेलखंड की तरक्की और हमारे लोग, हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का कैसे उत्थान हो सकता है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में रोजगार की दिक्कत है जी। आज की डेट में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2 साल तक कोरोना काल में हमारे झांसी के लोग, हमारे बुंदेलखंड के, हमारे देश के लोग अर्थव्यवस्थित हो गए। लेकिन इन सब को हटा दो, हम ऐसा काम कर सकते हैं। मैं स्वयं के लोगों को रोजगार की व्यवस्था करा सकता हूँ, रहने की व्यवस्था करा सकता हूँ, क्योंकि सरकारी सब्सिडी 50,000 प्लॉट दिया हमने। सरकारी सब्सिडी 2.5 लाख के आसपास, 287, 250 पर गवर्नमेंट 2 कमरे किचन लैट्रिन बाथरूम बन सकते हैं, तो आपको किराए के मकान से निजात मिल सकती है। इस तरह के बहुत से काम हैं जो हम कर सकते हैं, और यही हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारा साथ दो तो जिस तरह से वीरांगना महारानी अच्छीबाई का नाम झांसी में है, हमारे हॉकी जादूगर जी का नाम हमारे झांसी में है, हमारे झांसी में कवि मैथिली शरण गुप्त जी का नाम है, इसी तरह मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा जीवन जो है वो समस्त झांसी की सेवा में निकल जाए और झांसी वासी मेरे बाद भी मुझे याद करें। यही मेरा बस निवेदन है सबसे। तो अभी आप रूबरू हो रहे थे संदीप जी से, और आपका इनसे कोई प्रश्न है इस कार्यक्रम के दौरान या मुझसे कोई प्रश्न है तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले कार्यक्रम में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे हम लोग। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।